आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते रहते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य जैसा कि आपको विदित है, आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना है। कम समय में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन करते हैं आप रिवाइज्ड, और इस अध्ययन श्रृंखला से अगर आप एक बार जुड़ गए तो मैं दावे के साथ कहता हूं साथियों कि अध्ययन श्रृंखला आपकी तैयारी को एक सही दिशा देने का प्रयास करेगी। और इस पाठचर्या को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे एक प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स कि जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अपनी गलतियों को देखो, उसमें सुधार करो और उनको स्वीकार करो। यह आपकी सफलता का एक पायदान साबित होने वाला है साथियों, क्योंकि जिस दिन आप अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधार लेंगे, आपके प्रश्न खुद ब खुद सही हल होना शुरू हो जाएंगे। और जब प्रश्नों को आप सही हल करेंगे तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखेंगे प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न है, लाल चूनर के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ चुका होगा तो जवाब भी आपने चुन लिया होगा। जवाब में आपने चुना है रामेश्वर शुक्लांचल जी को, तो बिल्कुल सही जवाब रामेश्वर शुक्लांचल जी की यह रचना है। प्रश्न संख्या 2, यशोदा कहाँ कहाँ हो बात, तुम्हारे सुत के करतब मुंह पे कहे नहीं जात। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? और जल्दबाजी में इसका जवाब अगर आपने सूरदास दे दिया होगा तो बिल्कुल गलत जवाब है आपका। यह चतुर्भुज दास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि लहर और चट्टान एकांकी के लेखक कौन है? लहर और चट्टान एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? विश्वंभर मानव उत्तर बता करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न, 9 साल छोटी पत्नी किसकी रचना है? 9 साल छोटी पत्नी के रचनाकार रविंद्र कालिया आपने चुन लिया है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया अंतिम नाटक आपने ध्रुवस्वामिनी बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, राह के दीपक मेधावी कृतियों के रचनाकार कौन है? तो राह के दीपक मेधावी कृतियां रांगे राघव द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि ध्रुव चरित के रचनाकार कौन है? ध्रुव चरित कृति का रचनाकार आपने मलूक दास को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलंकार तिलक के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अलंकार तिलक ग्रंथ वाग्भट की रचना है। अगला प्रश्न है कि लव सेना आस्तीन के शाप एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो लव सेना आस्तीन के शाप एकांकी कृष्ण किशोर श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार एवं मोतीलाल घोष ने की थी। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किसका उपन्यास है? जंगल जहां शुरू होता है यह उपन्यास है संजीव का। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपत्ति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपत्ति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया है। 1904 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। पंत की पहली कविता कौन सी है? सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई पहली कविता गिरजे का घंटा है। 1916 ईस्वी इस कविता का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 13, जख्म पर धूल काव्य संग्रह की रचनाकार कौन? जख्म पर धूल काव्य संग्रह मलयज द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। अगला प्रश्न है कि सुजान चरित के रचनाकार कौन? सुजान चरित किसके द्वारा लिखी गई रचना है? सूदन कवि उत्तर बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि धरती अब भी घूम रही है कृति के रचनाकार कौन है? तो धरती अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला प्रश्न,
पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि कथा एक कंस की नाटक के नाटककार कौन? कथा एक कंस की नाटक दया प्रकाश सिन्हा द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? दलित विमर्श की प्रथम आत्मकथा अपने अपने पिंजरे हैं मोहनदास नैमिषराय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कौन? जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 20 है कि बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? बाबा नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? जवाब में आपने यात्री बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, सुलोचना निबंध संकलन के लेखक कौन है? सुलोचना निबंध संकलन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया निबंध संकलन है। अगला प्रश्न है कि पाताल विजय और प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय और प्रतिशोध नाटकों का नाटककार आपने हरिकृष्ण प्रेमी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1936 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है पाताल विजय का, वहीं प्रतिशोध 1935 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि अलंकार सर्वस्व की रचनाकार कौन है? अलंकार सर्वस्व रुय्यक की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी द्वारा लिखा गया नाटक है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति का रहस्य नाटक के नाटककार कौन है? मुक्ति का रहस्य नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया नाटक है। 1932 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27 है कि छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। प्रश्न संख्या 28 है कि कविता के नए प्रतिमान कृति के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान नामुवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न, खुमाण रासो किसके द्वारा लिखी गई रचना है? काफी चर्चित रचना है सब, और दलपति विजय इसका जवाब बता करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल नाटक के नाटककार कौन है? कोर्ट मार्शल नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया नाटक है। 1991 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि छंद प्रकाश रस सारांश शतरंज शतिका किसकी कृतियां हैं? छंद प्रकाश रस सारांश शतरंज शतिका भिखारी दास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, नहुष नाटक के नाटककार कौन है? नहुष नाटक का नाटककार आपने गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नए पत्ते काव्यकृति का प्रकाशन 1953 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा कहने वाले ली हैं महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद के मुक्त की बात कही है? तो जवाब हो जाएगा परिमल। विद्यापति को किस कृति में भृंग भृंगी संवाद है? विद्यापति द्वारा लिखी गई कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद है। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? महाकाल उपन्यास का लेखक
अमृतलाल नागर हैं 1947 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा काव्यालंकार आचार्य भामा की यह उक्ति है। काव्यालंकार से अवतरित यह पंक्ति है, करोति कीर्ति प्रीतम निबंधनम, और आचार्य भामा का यह उक्ति है। अगला प्रश्न, यात्रा के पन्ने यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? यात्रा के पन्ने यात्रा वृतांत राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसीदास खंड काव्य का रचनाकार आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? जवाब हो जाएगा शंकर देश की। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था के रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था कृति का रचनाकार महादेवी वर्मा है, निबंध विधा की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के लेखक कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। अगला प्रश्न है कि छंद सार संग्रह अथवा वृत्त कौमुदी के रचनाकार कौन? वृत्त कौमुदी मतिराम की रचना है। अगला प्रश्न, समानांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? कमलेश्वर का मूल नाम कैलाश सक्सेना है। रसलीन का वास्तविक नाम क्या था? रसलीन का वास्तविक नाम सैयद गुलाम नबी था। जय भारत और विष्णु प्रिया काव्य कृति के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रिया और जय भारत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई रचना है। जय भारत 1952 ईस्वी की प्रकाशित रचना है, वहीं विष्णु प्रिया 1957 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंधे पर सूरज काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज रामदरस मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्त्री का हृदय एकांकी के एकांकीकार कौन है? स्त्री का हृदय एकांकी उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखी गई एकांकी है। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय।